प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले। होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं। नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। आज की सभा कौन सी सभा है? परमात्म होली मनाने वाली सभा है। सोचो, होली किस दुनिया मनुष्यों के साथ होली मनाती है। वो सत्यता के अवतार कहें, सत्यता के जन्मदाता कहें, जो भगवान के साथ आए हैं क्या? होली मनाने के लिए। तो सारे मध्य प्रदेश नहीं कहेंगे, सारे भारत के सभी भाई बहनों को मधुबन में, शांतिवन में, डायमंड हॉल में आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन है। मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। सत्यता और सभ्यता, कितना सुंदर टॉपिक है। पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि आप हो कौन? किसने आपको चुना है? सोचो, भगवान ने, स्वयं शिव बाबा ने सेलेक्ट किया है। इलेक्शन पर नहीं आए हो, किसी के कहने पर नहीं आए हो, किसी के निमंत्रण पर नहीं आए हो। स्वयं परमात्मा शिव बाबा, बाप दादा आपको निमंत्रण दिया है।
तो कितना होलीएस्ट है, कितना होली है, कितना आपके अंदर सत्यता है कि सत्य दुनिया स्थापन करने परमात्मा जा रहे हैं, सतयुग लाने जा रहे हैं, सतयुग की स्थापना करने जा रहे हैं। उस स्थापना के लिए निमित्त किसको बनाया है? सोचो। साधारण हमारी भोली भाली माताएं जो जगह खाली है फिर भी आराम से नीचे बैठी हैं। कितना निर्माण है, कितना उनके अंदर ये है, अपने स्वमान में है। हम पवित्रता के अवतार हैं, हम सत्यता के अवतार हैं, हम सभ्यता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, भगवान को अगर इस धरा पर कोई को चुना है तो कैसे, किसको चुना है? सोचो। क्या उसको विद्वान नहीं मिले? क्या भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में विद्वान नहीं मिले? लेकिन नहीं, किसको चुना है? हम साधारण भाई बहनों को चुना है। हम देखने में साधारण हैं क्योंकि हमारी नजरिया इस शरीर को, इस चोले को देख रहा है, शरीर रूपी चोले को देख रहा है। लेकिन हम हैं कौन? परमात्मा की नजरिया इस चोले पर नहीं है, इस शरीर पर नहीं है, इस वस्त्र पर नहीं है। उस सत्यता के सागर, सत्यता को पहचानने के लिए इन आत्माओं के अंदर कूट कूट करके भरा है। इसलिए वो पहचान लिया और आप लोगों को सेलेक्ट किया। क्योंकि देखने में साधारण, एक महाभारत में प्रसंग आता है कि हम लगभग सभी क्लासेस में ये रखता हूं कि हम हैं कौन, स्वमान को जरा पहचाने। दिखाते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को एक ढकनी छाछ पर एक चम्मच मक्खन के लिए बोलती थी, डांस करिए आपको छाछ पिलाएंगे, ऐसा ही कहावत है ना कुछ। वो डांस करते थे, गोपियां उनको छाछ पिलाती थी। सोचो कौन? विश्व महाराजन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। एक ढकनी उसके घर में छाछ नहीं होगा, सोचने की बात है। और गोपियों के कहने से वो डांस करे। वो विष्णु जी ऊपर से सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके पास खड़ी होकर के आश्चर्य में पड़ी है कि इस मृत्यु लोक पर हो क्या रहा है। कृष्ण ये गोपियों के सामने डांस कर रहा है। तो विष्णु जी समझ गए कि ये लक्ष्मी जी यहाँ नहीं है मेरे पास, इनका नज़र कहीं और है। पूछते हैं क्या देख रही हो? स्वामी ये क्या हो रहा है? कृष्ण डांस कर रहे हैं एक ढकनी छाछ पर, एक चम्मच मक्खन के लिए। क्या उनको मक्खन नहीं मिल रहा है? तो मुस्कुराए विष्णु जी और कहा कि वो एक ढकनी छाछ के लिए डांस नहीं कर रहे हैं, एक चम्मच उनको मक्खन नहीं चाहिए। उनको क्या है? ये गोपियां, ये ऋषि वर्षों तक जंगलों में तपस्या किए और आज उनकी आस पूरा करने के लिए गोपियों के रूप में श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं। और गोपियों के रूप में वो गोपियां वो संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं। तो एक सेकंड में वो गोपियां जटाजूट ऋषि बन जाएं और एक सेकंड में गोपियां बन के डांस करें।
तो ये साधारण सभा नहीं है, ये साधारण हमारी माताएं जमीन पर भाई बैठे हैं, साधारण नहीं है, ये विश्व महाराजन हैं। भले इस जन्म में इस शरीर में साधारण है, लेकिन ये हैं कौन? किसने इनको चुना है? किसने अपना बनाया है? सत्य दुनिया के स्थापन करने के लिए, सत्यता को स्थापन करने के लिए। क्या उनको यही आत्माएं मिली? लेकिन नहीं, ये आत्माएं कौन हैं? जो दुनिया में नहीं है, वो महान आत्माएं हैं। भल वेशभूषा इनकी साधारण है, लेकिन ये महान आत्माएं हैं। तो सत्यता हमारी, सत्य बाप ने, सत्य परमात्मा ने हम सत्यता की दुनिया लाने के लिए, भारत को, जो झूठी भारत है उसको सत्य बनाने के लिए ये हमारे बाबा के रतन बैठे हैं। तो हमारे अंदर कूट कूट करके सत्यता भरी है। क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। दुनिया बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े स्कॉलर अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं फिलोसफर हूँ, मैं संत हूँ, मैं 108 जगत गुरु हूँ। आत्मा नहीं समझते हैं। ये आत्माएं यहाँ जो बैठी है वो क्या अभ्यास कर रही है? चलते फिरते खाते पीते आत्मा क्या अभ्यास कर रही है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दुनिया में लोग शरीर का, भान का, पद, पोजीशन, पदवी का, स्टेटस का अभ्यास करते हैं। उस नशे में रहते हैं, उस खुमारी में रहते हैं। मैं सो एन सो हूँ। और यहाँ बाबा के बच्चे इतना निर्माण, इतना सरल, नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, शरीर विनाशी है, अजर अमर अचल, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? दुनियादारी वाली आत्मा नहीं, साधारण आत्मा नहीं, हम वही कल पहले वाली महान आत्मा है जो बाबा ने सतयुगी दुनिया, सत्यता की स्थापना किया। तो कल पहले हम ही मददगार थे और आज भी हम ही मददगार बने हैं। इतना लक, सोचो कितना मेरा भाग्य है उस सत्यता को स्थापन करने के लिए। लेकिन हमारे में सत्यता है, लेकिन बाबा ने एक और अक्षर क्या जोड़ दिया? सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। अगर सत्यता है, अगर सभ्यता नहीं है तो सत्यता नहीं रह जाता है, वो कटुता में बदल जाता है सत्य। तो इसीलिए हमारे अंदर सभ्यता, मैं हूं कौन? मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन? सतयुगी आत्मा हूं, देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर हड्डी मांस का पिंजरा, ये आत्मा का है और मैं फरिश्ता हूं। दुनिया क्या मानती है? फरिश्ता ऊपर से आते हैं, ब्लेसिंग देके चले जाते हैं। और भगवान ने एक एक को चुन करके हमको फरिश्ता बना रहा है। दिन रात लगा हुआ है। सुबह आंख खुलते गुड मॉर्निंग हम करते हैं। हम अगर नींद में रहते हैं तो बाबा हमारे चारपाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं या नहीं करते हैं? सोचो कितना हम सब लकी हैं। भगवान गुड मॉर्निंग करने के लिए रोज आता है। किस लिए आता है? क्योंकि उसको सत्यता स्थापन करनी है, तो इसके द्वारा स्थापन करना। बगीचा लगाते हैं तो क्या करते हैं? छोटे छोटे पौधे लगाते हैं।
वो सोच नहीं सकते हैं, पता नहीं इसमें आम कब आएगा, जामुन कब आएगा, एप्पल कब आएगा। लेकिन माली किसान छोटा पौधा लगाता, और नहीं तो बीज जमीन में डाल देता, वो गुम हो जाता है। लेकिन समय आता है, वो बहुत बड़ा पेड़ बनता है और बहुत फल निकलता है, और वो सारी दुनिया को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये महान आत्माएं आज संगम पर साधारण है, भगवान ने साधारण बीज चुना है और सतयुगी दुनिया के लिए ये बीज तैयार कर रहा है, ये पौधा तैयार कर रहा है। और एक दिन आएगा, सतयुग आएगा, और उसमें विश्व महाराजन कौन बनेंगे? कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई पहाड़ों से नहीं आएगा, कोई मंदिरों से नहीं आएगा। ये जो डायमंड हॉल में बैठे हैं महान आत्माएं या बाबा के बच्चे जो हैं, वो एक दिन प्रत्यक्ष होंगे, वो एक दिन महान बनेंगे। तो हम अपने शोमान में रहें, कभी भूले नहीं मैं कौन, मैं साधारण नहीं, मैं वही महान आत्मा हूं। उसी शोमान में रहें, इतना हमारे अंदर में सरलता हो। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी आप लोगों ने सुना होगा। बाबा ने धून लगा दिया, शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम जौहरी नहीं हो, बिजनेसमैन नहीं हो, तुम आत्मा हो। बाबा ने धून लगा दिया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। डायरियां भर गई, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? बाबा का जीवन, बाबा का शरीर भूल गया। बाबा तो खुद ही अपने आप को भुलाया, लेकिन देखने वालों को भी बाबा का शरीर दिखाई नहीं देता था। क्या दिखाई देता था? फरिश्ता दिखाई देता था, एंजिल दिखाई देता था। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि हम लोग भी इतनी तपस्या करें, फरिश्ता बन जाएं। देवता तो वहां बनेंगे, लेकिन दैवी संस्कार हमारे अंदर आ जाए तो हमारा चलन, चेहरा इतना सरल हो जाए, इतना आकर्षणमय हो जाए, इतना हमारे अंदर पावर आ जाए कि लोग इस साधारण शरीर को न देखें, उनको इस साधारण शरीर में हमको फरिश्ता दिखाई दे, देवता दिखाई दे। हमारा बोल इतना मीठा हो, स्वीट हो, लोग कहें अरे कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, कौन बोल रहे हैं। सुनने के लिए लोग ललायित हों, लोग तरसें, लोग इंतजार में रहें अगला शब्द क्या निकलेगा, क्या बोलेंगे, कौन सा वरदान बोलेंगे। इस तरह के हमारे अंदर सभ्यता, ये नहीं कि ईगो। बाबा में देखो, बाबा में भगवान था, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया ना, तो बाबा शिव बाबा में, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा थे। लेकिन बाबा कितना निर्माण, कितना साधारण, वही धोती और कुर्ता, ड्रेस नहीं बदला। ये नहीं हुआ कि भगवान आया है तो फुल पैंट कोट शर्ट पहन ले, टाई लगा ले, भगवान आया है, नहीं, वही साधारण। लेकिन उनकी सोच कैसी थी, उनका बोल कैसा था, उनका संकल्प कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। सोचिए, सबको एक समान देखा, अपना पराया भूल गया। इतना बाबा में निर्माणता आ गई, इतना बाबा अपने आप को भुला दिया, अपना पराया खत्म हो गया। ये हमारे हैं, ये अलग है, नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब हमारे हैं। इतनी दृष्टि वृत्ति बाबा की बदल गई कि हमारे से भी ऊपर उठ करके क्या है, अरे ये तो हमारे ठाकुर हैं। बाबा ने कैसे बच्चों को पाला? ये हमारे ठाकुर बच्चे हैं।
कोई ऑफ सीजन, जैसे कि अभी मैंगो का सीजन नहीं है और कहीं से मैंगो आ गया मार्केट में बाबा को पता लगा, तो बाबा मैंगो मंगाते थे। बच्चे कहते थे बाबा अभी तो मैंगो का सीजन नहीं है ना, मार्केट में कहीं से आया होगा, महंगा है। तो बाबा क्या करते थे, अरे किसके लिए मंगा रहे हैं, अपने ठाकुर बच्चों के लिए मंगा रहे हैं। मन भगवान के रूप में बाबा देखते थे, फरिश्ता के रूप में देखते थे, देवता के रूप में देखते थे। बाबा की जीवन बदल गया, केवल जीवन नहीं, हर कर्म बदल गया। तो उसी तरह सत्यता के साथ हम लोगों में इतनी सभ्यता हो, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा बोल, लोग कहें कि ये इस दुनिया के बोल नहीं है। इनकी दृष्टि में कितनी पावर है, कितनी रूहानियत है। हम किसी की कमी को न देखें। सभ्यता, सत्यता वो कहती किसी की कमी को न देखें। अगर कमी किसी को दिखाई दे दिया तो वो कमी अपना कमी समझें। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, हम लोग छोटे छोटे थे, 70 की बात सुना रहा हूँ, 72 की बात सुना रहा हूँ। काम करते थे, सेवा करते थे, गलतियां हो जाती थी तो दादी क्लास शाम को बुलाती थी और ऐसे क्लास लगा हुआ है, दादी पीछे से आती थी सामने स्टेज पर और झुक करके, लाल लाइट है, पावरफुल योग चल रहा है, दादी झुक करके कहती है दादी आप लोगों से क्षमा चाहती है। हम लोग घबरा जाते थे, भूल हमने किया, नुकसान हमने किया, दादी क्षमा मांग रही है। दादी कहती थी कि अरे दादी के मधुबन में प्रेजेंट रहने के बाद भी ये नुकसान हो गया। क्या दादी में इतनी पावर नहीं है कि दादी के पावर से नुकसान न हो? तो दूसरे की गलती दादी अपनी गलती समझती थी। सत्यता की शक्ति वो है कि दूसरे की कमी अपनी कमी समझे, उसको सभ्यता बोलते हैं। परसों कल की अभिव्यक्ति इशारा, इस कान से अगर कुछ सुन लिया तो मुख से वर्णन नहीं करना है, हृदय में समा लेना है। था ना मुरली में, अव्यक्त इशारे में। कोई के कोई गलती देखा, एक तो देखना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं, हम बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि बाबा को वो नजरिया नहीं है, वो नजर नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। बाबा कहते हैं ना, अगर वो गलती को देखे तो 84 जन्मों में, 63 जन्मों में हमने कितने भूल किए हैं, क्या क्या किए हैं, तो बाबा को वही भूल हमारे सामने आए तो बाबा को, हमारे को क्या ब्लेसिंग मिलेगा? बाबा वो हमारे भूल को नहीं देखता है, हमारे भविष्य को देखता है। अरे ये सृष्टि पर आए तो ये देवता थे, सतयुगी देवता थे, विश्व महाराजन थे, आज इस रूप में हैं, इनको हम सकाश दें, इनको ज्ञान दें, इनको योग कराएं, ये फिर से विश्व महाराजन बन जाए। अगर वो गलती को देखे तो हम इतना भूल करके आए हैं कि बाबा कहेगा कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, तो बाबा छोड़ दें। तो जब भगवान हमारी गलती को नहीं देखता है तो हम सत्यता के अवतार, सभ्यता के संस्कार धारण करने वाले, हम किसी को गलती को देखेंगे? हमारी नजर जाएगी। बाबा ने हमको कितनी ऊंची नजर से देखता है। ये हमारे बच्चे भले भोले भाले हैं, साधारण हैं, गांव के हैं, लेकिन किस नजर से देखता है? नहीं, ये हमारे डायमंड बच्चे हैं, डायमंड की नजर से देख रहा है। देवताओं को गोल्डन की नजर से देखता है, देवताएं गोल्डन हैं, हमारे ब्राह्मण, हमारे फरिश्ता, हमारे संगम युगी देवता ये डायमंड हैं। मुरली में बाबा कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, इतनी ऊंची नजर से देख रहा है। हमारे में इतना सत्यता का संस्कार बढ़ रहा है, तो हमारे में सभ्यता कितनी होनी चाहिए? सोचो, इतनी हमारे में सभ्यता है। दूसरे की कमी, दूसरे की ये हम अपनी कमी समझे।
हम इतना धूम लगा दें कि मेरे को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले कि सेवा करनी है तो ऐसे करना है, काम करना है तो ऐसे करना है, लोगों को प्रेरणा मिले। हम प्रेरणा के स्रोत हैं, हम साधारण नहीं हैं। भगवान ने चुना है ना, साधारण काम के लिए नहीं चुना है, सत्य दुनिया स्थापन करने के लिए, सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए चुना है। तो सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए हमारे में कितना सत्यता, कितनी सभ्यता होनी चाहिए। हमारी दादियाँ छोटे छोटे बच्चों के रूप में आए और उन्होंने 14 साल इतनी तपस्या कराया उनसे, इतना ये किया, क्या कहा, बच्चे अगला दिवाली आने वाला नहीं है, रात भर अखंड तपस्या करो। और बड़े खुशी से किए, संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया। जब वो सेवा पर गए, सत्यता तो कूट कूट कर उनमें भरी थी, लेकिन उनकी सभ्यता इतनी ये थी कि लोग उनको देख करके कहें कि नहीं, ये इस दुनिया के नहीं है, कहीं ऊपर से आए हैं, कहीं पहाड़ से आए हैं, कहीं और दुनिया से भगवान ने इनको भेजा है। कैसे भेजा है वो भी उनके समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना महसूसता होती थी उनको देख करके, उनको दिव्यता उनके चेहरे पर, उनकी भाषा, उनकी बोल इतना स्वीट। तो उसी तरह हमारी भी भाषा इतनी स्वीट हो, हमारी दृष्टि वृत्ति इतनी सात्विक हो, इतनी स्वीट हो कि हम किसी को देखें तो उसको कष्ट के निवारण करें, कमी को ना देखें। कोई कष्ट में है तो उसको दृष्टि दें, कष्ट मिट जाए। बाबा साकार बाबा, अगर बच्चे कोई बीमार है, बाबा को पता लगता था, बाबा बैठ करके सकाश देते थे रात को, और बच्चे को तकलीफ दूर हो जाती थी। एक बार की बात है, हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि जी बॉम्बे में थे। विश्व किशोर भाऊ, जो बाबा का राइट हैंड, यज्ञ का पहला मैनेजर, बाबा ने मैनेजर सब कुछ उनको सौंप दिया था। वो बाबा बीमार हुए, उनको छोटी सी सर्जरी हुई, उनको तकलीफ होता था, तो रात को सोते नहीं थे, दर्द होता था। तो दादी बोलती थी, फोन करती थी, बाबा आज भाऊ, विश्व किशोर दादा को भाऊ बोलते थे, उनको नींद नहीं आई है, बहुत रात को तकलीफ थी। दूसरे दिन बाबा सकाश दे रहे हैं, माउंट में बैठे हैं, सकाश दे रहे हैं, खुद नींद नहीं कर रहे हैं, नींद फिटा करके, नींद को त्याग करके बच्चे को सकाश दे रहे हैं, और दादा पूरी रात अच्छी तरह नींद करते हैं। दादी का फोन आया, बाबा आज तो दादा पूरी रात अच्छी गहरी नींद किया है। दादी को क्या पता है कि बाबा सकाश यहाँ से दे रहे हैं। तो हमारी सत्यता वो है कि कोई कष्ट में है, उसकी कष्ट को हम निवारण करें। ये ना सोचे कि चलो वो कष्ट में है, अपना कर्म भोग चुकतू कर रहा है और वो कष्ट में रहे, ये बहुत लोगों को तकलीफ दिया है। नहीं, हम कौन हैं? फरिश्ता हैं, सत्यता के अवतार हैं। सत्यता के अवतार किसी को कष्ट को निवारण करता है, किसी को श्राप नहीं देता है, किसी को नेगेटिव उसके डिक्शनरी में नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को हर हमेशा चलते फिरते कर्म करते ये अभ्यास करना है, मैं साधारण नहीं हूं, मुझे सत्य दुनिया की स्थापन करना है, भगवान ने मुझे चुना है, मैं कौन हूं। अभ्यास करें, मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, इस शरीर के द्वारा, चाहे वो मुरली सुन रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, अभ्यास निरंतर हो। ऐसा नहीं कि उसी कर्म में हम लग गए, नहीं, कर्म करना है, यज्ञ सेवा करना है, यज्ञ सेवा से मेरा भाग्य बनेगा, वो करना है, लेकिन करते हुए बुद्धि हमारी कहाँ हो? बाबा में हो। हम अभ्यास क्या करें? मैं आत्मा हूँ, बाबा ने कहा ना बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। एक डॉक्टर है, वो घर में आता है तो भूल जाता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसको याद रहता है, बच्चों के साथ खेल रहा है,
भोजन कर रहा है लेकिन स्मृति में रहती मैं डॉक्टर हूं। तो उसी तरह हम लोगों को स्मृति में रहे, नहीं हम सत्यता को स्थापन करने वाले, सत्य दुनिया को लाने वाले बाबा ने हमको चुना है। तो हमारा संस्कार, हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा कर्म करने का तरीका ऐसी हो, लोग देखें तो कहें कि ये तो सब्जी काट रहे हैं, साधारण काम कर रहे हैं, चावल साफ कर रहे हैं, गेहूं साफ कर रहे हैं, साधारण काम है। लेकिन नहीं, साधारण काम करते हुए हमारी दिव्यता लोगों को नजर आए। बाबा ने करके दिखाया। शुरू की बात है, बाबा कभी भी बच्चों को कहते नहीं थे कि भाई आज गेहूं साफ करना है, आप सभी बच्चों को गेहूं साफ करने के लिए 10 बजे आ जाना है। नहीं, बाबा गेहूं साफ करने के लिए खुद बैठ जाते थे। चावल साफ आया है बाहर से, चावल साफ करने के लिए बैठ जाते थे। बच्चे देखते थे, अरे बाबा चावल साफ कर रहे हैं, गेहूं साफ कर रहे हैं, भाग करके आते थे और बैठ जाते थे बाबा के साथ थाली लेकर के। आधा घंटा में सब कुछ फिनिश हो जाता था। ये है सत्यता, ये है दिव्यता। कहना नहीं है, करना है, देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। और हम अपने स्वरूप में रहेंगे तो उससे काम साधारण कर रहे हैं। गेहूं साफ करना साधारण काम है, झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, साधारण काम है। लेकिन हम किसके आश्रम का कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, स्मृति रहे कौन लगा रहा है, ये शरीर आत्मा के द्वारा लगा रही है स्मृति। बाबा गेहूं साफ कर रहे हैं, उनको स्मृति है शिव बाबा इसमें बैठा है। एक बार की बात है, प्रैक्टिकल आपको सुनाए कहानी, हर क्लास में हम सुनाता हूँ। बाबा गेहूं साफ कर रहे थे, कोई विजिटर आया और वो बहुत अच्छा था, भावना वाला था, भगत टाइप का था। कुंज दादी को ड्यूटी मिली थी कि कोई विजिटर आए, छोटी कद था, बोलने में होशियार, ज्ञान में बहुत पक्के, माहिर, अनुभवी। तो बाबा ने उनको ड्यूटी दिया था कि कोई भी पार्टी आती है देखने के लिए आश्रम, तो आप उनको समझाना। वो भाई आया, दादी ने उनको अच्छी तरह से समझाया, बताया, बाबा के बारे में भी बताया कि हमारे बाबा में भगवान आते हैं, भगवान उनके द्वारा बोलते हैं, भगवान की आवाज़ में हम लोग वो पढ़ाते हैं, हमको पालना करते हैं। वो हैरान हो गया, भगवान बोलेगा क्या, भगवान से हमको मिला सकते हैं, दादाजी से मिला सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो उनको बैठा दिया विजिटिंग रूम में और बाबा के पास आ गई। बाबा, वो एक भाई आया है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के है, भगत क्वालिटी की है, बहुत चात्रक है, बहुत भावना वाला है। वो बोलता है कि बाबा जी का दर्शन करेंगे, तो आप चलिए उससे मिलिए। तो बाबा तो अपने नशे में थे, काम भले गेहूं का साफ करने का था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को यहीं बुला लो। तो दादी को ये लगा कि बाबा हम आपके लिए इतना महिमा किए हैं कि हमारे बाबा में भगवान आता है, आप गेहूं साफ कर रहे हो, चावल साफ कर रहे हो, वो भी दरी नहीं है, कुर्सी नहीं है, बैठ कर जमीन पर कर रहे हो। वो आएगा तो क्या देखेगा कि इनका भगवान गेहूं साफ कर रहा है। ऐसे दादी बोलने में होशियार थे, बाबा को बताइए। बाबा सुन लिया, मुस्कुराया। मम्मा बाजू में गेहूं साफ कर रही थी, तो मम्मा को बोला कि मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है, बाबा यज्ञ की सेवा कर रहा है, ये बोलते हैं बाबा गेहूं साफ कर रहा है। अरे यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, भगवान की यज्ञ की सेवा कितनी महान सेवा है, महान आत्माओं की यज्ञ की सेवा मिलती है। लोग मंदिरों में जाकर जूता साफ करते हैं, चप्पल उठाते हैं, हम तो भगवान के डायरेक्ट जो भोग लगेगा, क्योंकि बाबा के कितने थिंकिंग, भोग लगेगा तो कुंज को कितना देह अभिमान है। अभी बाबा ने कहा कि कुंज को देह अभिमान है, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि बाबा हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि देह अभिमान है, हम तो सेवा किया है। तो वो चुपचाप चली गई, लेकिन मन में उनको संकल्प चल रहा था कि चलो डिसर्विस होगी तो बाबा की होगी, मेरी क्या है, मैं तो निमित्त हूँ, ये सोचते गई। और उस भाई को बुलाया,
कि चलिए बाबा जी सेवा कर रहे हैं, आप वहीं मिल लीजिए। बाबा तो गेहूं साफ कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वीआईपी आने वाला था थाली एक जगह रह करके योग में बैठ गए, नहीं, अपना काम कर रहे थे। वो भाई सामने आके खड़ा हो गया, तो अभी बाबा के पास तो कोई कुर्सी नहीं, कोई मेज नहीं, कोई दरी नहीं कि कहे कि आप भी यहीं बैठ जाइए। तो बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए तो बाबा के द्वारा उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। और वो भाई विष्णु का भगत था, उसके आंखों से आंसू आने लगे। और बाबा को दंडवत, साष्टांग दंडवत बाबा के चरणों में पड़ गया। बाबा ने दृष्टि दिया, उठाया, टोली खिलाया, वो खुश होकर के चला गया। कहने का भाव मेरा क्या है, हम छोटी सी काम करें, सेवा करें, काम भी नहीं, सेवा, बड़ा सुंदर शब्द है, सेवा करें, लेकिन स्मृति में क्या हो, हमारी वृत्ति में क्या हो, किसकी सेवा कर रहे हैं। ये सब्जी काट रहे हैं, ये सब्जी बनेगा, भोग किसको लगेगा, बाद में ब्राह्मणों को मिलेगा, लेकिन पहला भोग किसको लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, शिव बाबा को भोग लगेगा, बाप दादा को भोग लगेगा। काट तो हम सब्जी रहे हैं। तो इतनी हमारे अंदर सभ्यता, कोई भी सेवा साधारण नहीं, कोई एक बोल साधारण नहीं, वृत्ति साधारण नहीं, क्योंकि हम हैं कौन, डायमंड। बाबा ने शरीर डायमंड दिया है, शरीर के साथ नेत्र क्या होगा, गोल्डन होगा, वो भी डायमंड होगा। तो हम उस नेत्र से किसी को भी देखें, विशेषता को देखें। कब हमको विशेषता नजर आएगी, जब हमारे में वो विशेषता भरी रहेगी। तो हम धूप में जाते हैं, चश्मा लगाते हैं, गोगल्स लगाते हैं, तो गर्मी है, लेकिन क्या दिखाई देता है, चारों तरफ बादल है, ग्रीनरी है, जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा दिखाई देता है। तो हमारी स्मृति की चश्मा कितना पावरफुल हो, हमारी सत्यता की चश्मा कितनी पावरफुल हो, कि हमारे अंदर से जो सभ्यता निकले, जो बोल निकले, जो कर्म हो, वो दूसरे को छाप पड़ जाए, दूसरे के दिल को जीत ले। इस तरह का कर्म। लोग इतने बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, दादी जी पहला कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें बहुत सारे महामंडलेश्वर भारत के कोने कोने से, ऋषिकेश से, बनारस से, हरिद्वार से, इलाहाबाद से, हर जगह से महात्मा आए, बड़े बड़े संत आए। लेकिन दादी जी इतना सिंपल, एक संत का, वो बहुत बड़ा संत था, उसकी कुर्सियां एक समान थी, तो आया स्टेज पर और देखा कि एक समान ही रखा है, तो वो चला गया, बैठा नहीं, और अपने रूम में जाके बैठ गया। तो जगदीश भाई अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने समझ लिया कि नाराज हो गया, इसलिए बैठा नहीं है। तो जा कर के रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी आपकी कुर्सी को ऊंचा कर देते हैं, आप चलिए, आपके बिना शोभा नहीं होगी। बोला कि नहीं, आप लोगों को ये जरा भी ये नहीं है, हम इतने बड़े और हमारा भी एक जैसा ही सोफा लगा दिए हैं, एक जैसा गद्दी लगा दिए हैं। तो उन्होंने सॉरी कहा, क्षमा मांगा, फिर भी वो अपने इसमें थे, उन्होंने सुना नहीं। आकर के दादी जी को बोला, दादी जी गए, दादी जी कहते हैं स्वामी जी दरवाज़ा खोलिए, दादी आई हैं, आपकी छोटी बहन आई है। इतना प्यार से दादी ने बोला, दरवाज़ा स्वामी जी खोले। अरे दादी जी आपको आने की क्या ज़रूरत थी, इतना बड़ा ये सभा छोड़ करके आप आए हैं। देखिए निर्माणता, सभ्यता, आवाज़ उसके दिल को पिघला दिया, और दादी के साथ साथ वो आकर के और अपने गद्दी पर बैठ गया। तो कहने का भाव, हम साधारण नहीं हैं, हमारे अंदर दिव्यता है, सत्यता है। और वो सत्यता कहाँ से आएगा, बाबा की याद से आएगी, हमारी प्यूरिटी से आएगी, हमारे नेत्रों से आएगी। भाई भाई की दृष्टि हो, कोई बहन भाई दिखाई न दे, इतना हमारी दृष्टि पावन हो जाए। अभ्यास करना पड़ेगा ना। सबने, हमारे बड़ों ने, हमारी दादियाँ छोटे छोटे बच्चों के रूप में आए,
वो कहीं पहाड़ से आए थे, कहीं आसमान से आए थे, नहीं, इसी दुनिया के, इसी परिवार के लोग थे। बल्कि और भी ये सिंध परिवार, आप सोचिए कि उन दिनों में 1936 में इनका बिजनेस सिंगापुर, जापान, अमेरिका, रसिया में था। जिसका बिजनेस रसिया में हो उसका परिवार कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा, उसका रहन सहन कैसा होगा, आप सोच लीजिए। उस फैमिली के बच्चे, उस फैमिली की बहनें, माताएं बाबा के घर में आकर के सिंपलिसिटी में बाबा ने ऐसे उनको योग का अभ्यास कराया, शरीरीपन का अभ्यास कराया, ऐसे तपस्या कराया, वो भूल गए कि हम कोई और परिवार के नहीं, हम तो देवता हैं, वो तो परिवार अलग है, उनका खान पान अलग है। उनको बाबा ने भेजा भी, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर में रहे, घर का पानी तक नहीं पिया। इतना पक्का हो गया था, बच्चों में ये संस्कार बढ़ गया था, हम अज्ञानी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। जहाँ नॉन वेज जिस परिवार में बनता है उस परिवार का हमारे एक घुट पानी भी हम नहीं ले गए। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। फिर उनके माँ बाप खाना खाएं और बच्चा 3 दिन से भूखा रहे, माँ पिता को पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम जहाँ थे वहीं चले जाओ, तुमको छोड़ के आता हूँ, अपने गाड़ी में छोड़ करके आए। इतनी सत्यता। पेपर आएगी, लेकिन पेपर से हमको घबराना नहीं है। किसके बच्चे हैं, कौन साथ दे रहा है, सोचो तो सही। एक संगम है जो हमारे साथ भगवान है। सतयुग में भगवान नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण के महल में भगवान नहीं आएगा, सुबह उनको उठाने के लिए भगवान नहीं आएगा। हमारे साधारण झोपड़ी में, फ्लैट में, टूटी हुई झोपड़ी में भगवान आता है गुड मॉर्निंग करने के लिए, सैल्यूट देने के लिए। हम कितने महान हैं, इसकी स्मृति, इसकी महानता, इसकी चिंतन। वाह मेरा भाग्य, वाह। कौन मिला है, किसकी पालना हो रही है, कहाँ हम आए हैं, किसकी महवाक सुन रहे हैं। एक एक महवाक सुनते जाएं और उसमें लौलीन होते जाएं। साधारण मुरली नहीं, लोग भगवान की महवाक सुनने के लिए तरसते हैं। हमको रोज रोज बाबा 4 पेज की मुरली घंटा रोज सुनाता है। कितने हम लकी हैं, इसकी स्मृति, उसमें खो जाएं। नहीं वही मुरली है, नहीं हम मोबाइल पर सुन लेंगे, हम घर में पढ़ लेंगे, नहीं। अरे कौन सुना रहा, सोचो कौन सा पाठ चल रहा है। अंतिम समय का पाठ चल रहा है, खेल पूरा होने जा रहा है। हमारा अटेंशन कितना है, सोचो। चिंता है, 21 जन्मों के लिए भाग्य बना रहे हैं, 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, इतना अटेंशन है। एक जन्म के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, आप लोग खुद देखते हैं। बाहर से आए हैं, एक जन्म हमारा परिवार सुखी हो, हम सुख से रहें, कितना मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। और हम 21 जन्मों तक उनका एक जन्म की कमाई वो लेके नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे। सारी दुनिया छोड़ के जाती है, और हम बाबा के बच्चे कुछ छोड़ के जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे। 21 जन्मों तक के साथ जाने वाला है, तो हमको कितना अटेंशन चाहिए, कितना हमारे बोल में, कर्म में सभ्यता चाहिए, व्यवहार में सभ्यता। हम ऐसे बात करें, बाबा को प्रत्यक्षता हो जाए। अरे नहीं, ऐसा बोलने वाला तो भगवान के बच्चे ही हो सकते हैं, साधारण इंसान नहीं हो सकता है। हमारी बोल में ऐसी पावर हो, मधुरता हो, प्यार हो, वाइब्रेशन हो, इतनी शक्ति हो, लोगों को तीर की तरह लगे। अरे हमारी दादी जान की सिंपल क्लास कराती थी, कोई कहानियां नहीं सुनाती थी, कोई कुछ नहीं, बाबा की बात सुनाती थी। मेरा बाबा कैसे करते थे, और वो दादी की आवाज़
दादी की बातें दिल को लगती थी, चुभता था कि नहीं, अब के बाद अभी से मुझे यही करना है। उनकी धारणा थी, अंग अंग में, रोम रोम में ज्ञान भरा था। तो हमारी दीदी दादी जानकी जी के लिए क्या कहती थी, इनकी अर्थी निकलेगी ना तो भी बोलते हुए ज्ञान सुनाते हुए जाएगी। दीदी, मनमोहिनी दीदी, इस तरह से हमारी भावना, इस तरह से बोल, इस तरह से चाल, इस तरह से हमारी व्यवहार हो, लोग कहेंगे इनके तो भगवान के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है। किस लिए दिखाई देगा? समय कितना है, अब समय समीप आकर के पहुंचा है। हम विश्वास कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सोचो। इस सत्यता को प्रत्यक्षता हम सतयुग में चल के करेंगे। लक्ष्मी नारायण के सामने सत्यता के दरबार लगी होगी, वहां जाके सत्यता की बातें करेंगे? नहीं, अभी के समय है, ताकि चारों तरफ असत्य की बाजार है, चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ कमियां है। अभी हमारे पास बाबा ने सर्च लाइट दिया है, सब अंधेरे में धक्के खा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। कष्टों से निवारण के लिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अब छुड़ाओ, बहुत हो गया। तो भगवान कैसे छुड़ाएगा? भगवान अपने फरिश्तों से छुड़ाएगा, अपने बच्चों से छुड़ाएगा। बाबा ने क्या कहा, अंत के समय में हमारा एक एक बच्चा फरिश्ता बनेगा और सारी विश्व को सकाश देगा। वो अंत कब आएगा? कितने दिन के बाद आएगा? अंत आ गया है। हम हर कर्म फरिश्ता स्वरूप में रह करके करें, सत्यता को गले में तावीज बना कर रखें कि नहीं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए मर्यादा का लकीर डाल दिया था कि इस लकीर से बाहर नहीं जाना, बाहर गई और कष्ट उठाया। तो उसी तरह बाबा ने हमको सत्यता का ये बाउंड्री दे दिया है। बच्चे, तुम सत्य हो, बोल चाल कर्म व्यवहार दृष्टि वृत्ति हर बात में स्मृति हो। हम साधारण नहीं हैं। किसी से भी बातें करें, किसी से भी ये करें, ऐसे उनसे बात करें। इसके लिए क्या होना चाहिए? लगन होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तो जाके करेंगे। भरा पड़ा है लेकिन बांट नहीं रहे हैं, क्योंकि लगन नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, देने की भावना नहीं है। शांति के सागर सुबह आकर के हमारे को शांति से भरपूर कर दिया, आनंद से भरपूर कर दिया, खुशी से भरपूर कर दिया, शक्तियों से भरपूर कर दिया। लेकिन हम बांटने का भी तो उमंग हो, सब भरा पड़ा है लेकिन दे नहीं रहे हैं। हम बांटें, सकाश दें। आज सारी दुनिया, प्रकृति, तत्व, जानवर सब अशांत हैं, उनको शांति चाहिए, हमारी वाइब्रेशन चाहिए। तो कब देंगे? सोचो, अभी राइट टाइम है। हम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि स्नान करो, वहाँ भी सकाश दो, वहाँ भी मेरे को याद करो। अनुभव बाबा सुना रहे हैं। कई बार मुरलियों में अनुभव सुनाते हैं बाबा कि हम स्नान करने जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हुसैन के घोड़े को तैयार कर रहे हैं। ये लोटी हम ये बाबा के रथ को ऊपर लोटी डाल रहे हैं, माने लोटी माने मग पानी, ये शरीर को डाल रहे हैं। स्मृति हर जगह हमारी पावरफुल स्मृति हो। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हर कदम में, हर पल मुझे बाबा के सिवा और कुछ नहीं। मेरा भाग्य है, भगवान ने हमारे को चुना है। भाग्य है ना, नहीं तो किसी को भी चुन सकता था। सत्यता की दुनिया लाने के लिए बहुत सारे मिल ओनर हैं, फैक्ट्री वाले हैं, धनी लोग बैठे हैं,
5 धनी लोगों को चुन दे, सारे भारत को बदल देंगे, विश्व को बदल देंगे। क्या जरूरत है भगवान को आज 87 ईयर्स ये करने का? लेकिन नहीं, ये बच्चे 87 ईयर कहाँ चले गए हैं? ये विश्व महाराजन एकदम नीचे पड़ गए हैं, इनको नीचे से उठा करके तैयार कर रहा है, सेपलिंग लगा रहा है। ये बाबा की कृपा है हम बच्चों के ऊपर। उस कृपा को, उस एहसान को हम स्मृति मिलाएं। वाह मेरा भाग्य, वाह, भगवान की नज़र हमारे ऊपर है, सारी दुनिया की नज़र भगवान के ऊपर है। नज़र उठा करके देख रही है कब उनकी कृपा होगी, और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है कि हमारे को छोड़ करके कहीं जा नहीं रहा। हमारे रूम में फोटो में दे दिया है, बच्चे चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, बच्चे कहीं जाना है मेरे को साथ लेके चलो। बॉडीगार्ड कौन? आज दुनिया में मनुष्य के बॉडीगार्ड है। हमारा बॉडीगार्ड कौन है? हमारा सुरक्षा करने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। सोचो, ऐसा सुरक्षा लक्ष्मी नारायण को भी नहीं होगा, देवताओं को होगा क्या? अभी हम ब्राह्मणों का है, तो हमारा कितना श्रेष्ठ रोल है। इतना श्रेष्ठ समझ करके हम अपने रोल को प्ले करते हैं। अपने आप से पूछे, इतना नशा रहता है, खुमारी रहती है, देने की भावना रहती है, बांटते रहें, बांटते रहें, बांटते रहें। बांटेंगे, हमको दुआएं मिलेगी, खुशी होगी, थकावट नहीं होगी। हमने दादियों को देखा था, हमारी दादी जान की 104 साल की उम्र में थकावट क्या है उनके डिक्शनरी में नहीं। विदेश से आती थी, सीधी क्लास में चली जाती थी। दादी अब इतना अमेरिका से आए हो, लंदन से आए हो, जेट लैग लगा हुआ, अरे तुम्हारे से मैं फ्रेश हूँ, चलो क्लास में चलूँगी। आकर के क्लास कराती थी। अमेरिका जाती थी, लंदन जाती थी, गाड़ी से उतर के सीधी क्लास में जाती थी। हमने देखा है इंडिया में दादी के साथ जाते थे, गाड़ी से उतर करके सीधी क्लास में। नहीं दादी थोड़ा पानी पी लो, नहीं प्यास नहीं लगी है, पहले हम ब्राह्मणों को पानी पिलाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे। ये भावना वो देने की हमने दादियों को। और दादी को मैंने देखा, एक बार दादी बीमार पड़ी, हमारी बड़ी दादी ने कहा कि यहाँ शांति वन में रहेगी, पांडव भवन में रहेगी, अंग्रेज आएंगे, इंडिया के लोग आएंगे, मिलती रहेगी, ज्ञान सुनाती रहेगी, कमजोरी जाएगी नहीं, इनको ले जाओ अहमदाबाद में। एक कोई फ्लैट लेकर के दिया, सेंटर पर नहीं रखा, क्योंकि सेंटर पर भी भाई बहनें मिलते रहेंगे और क्लास के भाई बहनें मिलेंगे, वहाँ भी नहीं। एकदम दादी को आइसोलेटेड जगह पर रखा जहाँ कोई नहीं मिले। लेकिन दादी को देने की भावना, सुबह उठा, नाश्ता योग कराया और ये किया और उनको नाश्ता बना करके दिया। तो दादी कहती है कि ब्राह्मण क्या बिना कथा बाँचे भोजन करेगा? तुम लोग बैठो, हम मुरली सुनाएंगे, फिर भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे। अरे दादी हम लोग ने मुरली पढ़ लिया है, अभी आप नाश्ता करिए। तो नहीं, हम नाश्ता नहीं करूँगे, पहले बैठो, इधर मुरली सुनाऊंगी। भावना, हम कुछ सेवा करें तो जल ग्रहण करें। वो अनुभव सुनाती थी। एक बार मुरली क्लास पूरा हुआ, दादी चली गई, जैसे हम लोग भी मुरली पूरा होता है तो सीधी ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। दादी गई, ब्रेकफास्ट कर रही थी। बाबा आए तो दादी नाश्ता कर रही थी। तो दादी से पूछते हैं बाबा कि जानकी तुमने सेवा किया है? तो नहीं बाबा। तो फिर नाश्ता कैसे कर रही है? वो दिन और अंत तक, जब तक सेवा नहीं दादी करती थी तब तक नाश्ता नहीं करती थी। बोलती थी चलो आज मुरली नहीं सुनाने को हमको ये है, चलो कोई पार्टी मिलाओ, फिर नाश्ता पर ले चलो। तो पहले पार्टी से मिलती थी, भाई बहनों से मिलती थी, उनको ज्ञान सुनाती थी। कहने का भाव क्या? दादी को देने का उमंग, लहर। अरे भगवान ने दिया है, बांटो। तो क्या दादियों को ही भगवान ने दिया था? जानकी दादी को ही भगवान ने दिया था, हम लोगों को नहीं दिया है? भरपूर किया है, उनसे ज्यादा दिया है। दिया है या नहीं दिया है? बोलो। आप कहेंगे कि नहीं, उनको तो 14 साल साकार में पालना दिया, भरपूर किया।
अरे उनसे ज्यादा हमको दे रहा है। क्यों? लास्ट में सुना करके पूरा करूंगा, समय हो गया है। क्योंकि आज घर से आप लोग सब परिवार से आए हैं, आपका नज़र कहाँ रहता है? घर में जाते हो तो छोटे पोतरों पर नज़र रहता है। छोटे घर में बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर नज़र सबका होता है ना। तो हम लोग कौन हैं? हम छोटे पोतरे हैं भगवान के। भगवान की नज़र हमारे ऊपर है, औरों के ऊपर नहीं है। क्योंकि आज हमने आंखों से देखा है, हमारी बड़ी दादी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता था तो बाबा को बुलाते थे बाबा के कमरे में। एक तरफ दीदी, एक तरफ दादी, बीच में गुलजार दादी। बाबा आए हुए हैं, यीशु दादी सामने बैठ के नोट लेती थी। और आज दादी जी नहीं है, गुलजार दादी नहीं है, दीदी नहीं है, यीशु दादी नहीं है। क्या यज्ञ का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। हमारी छोटी छोटी बहनें बड़ी बड़ी रिट्रीट सेंटर बना रही है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है ना। तो बाबा पोतरों को ज़्यादा ध्यान दिया या दादियों को ज़्यादा ध्यान दिया? हम पोतरों को ध्यान दे रहा है। ये अनुभव करें और खुशी में रहें। हर पल, हर श्वास देने की भावना हो, तपस्या की भावना हो, बाबा की एक एक महावाक्य को अपने अंदर उतारने की भावना हो, उसको अनुभव में लाने की भावना हो। मैं आत्मा हूँ तो कौन सी आत्मा हूँ? मैं फरिश्ता हूँ तो चल रहा हूँ तो कैसे चल रहा हूँ? मैं सत्यता के अवतार हूँ तो सत्यता होती क्या है? अनुभूति करें, ज्ञान नहीं, अनुभव। ऐसे हम करेंगे तो हमारे अंदर सत्यता, सभ्यता आ जाएगी और हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ।
स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में